जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं तुझे नया फ़ोन ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था वो उसकी स्क्रीन टूट गई थी, तो मुझे काफ़ी धुंधला दिखता था उसमें और मेरे घर की कंडीशन भी ठीक नहीं थी इतनी कि मैं फ़ोन सही करा सकूं। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा मैं तुझे नया फ़ोन ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं सोचने लगी कि गुरुपा अभी तो घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है तो फ़ोन कैसे आएगा। बट मेरी सालगिरह के 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, तो मैं देखकर बहुत खुश हुई और मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे कहा था बेटा मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं मतलब कि मैं यही सोची कि गुरुपा अभी तो मैंने जैसे बताया कि थोड़ी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं फिर यही सोची कि गुरुपा कैसे होगा सब कुछ। पर गुरुपा ने बोला सब कुछ मेरे ऊपर छੱਡ दे और तू लाइफ एंजॉय कर। फिर मैं सोचने लगी कि गुरुपा ने पता नहीं कहाँ की यात्रा ब्लेस की है मुझे। तो अचानक से ही मेरे फ़ोन पे नीम करोली बाबा जी के मैसेज आने लगे और फिर एक मैसेज ऐसा है जिसमें बाबा जी ने मुझे ये कहा कि बेटा मैं तुम्हें अपने दर्शन के लिए बुला रहा हूँ। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, बट संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही था। गुरुपा ने मुझे 10 जनवरी को नीम करोली बाबा जी के यहाँ यात्रा पे भेजा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम 2 दिन के अंदर खूब अच्छे से नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए। हमने नैनीताल गए, हमने भीमताल देखा, मतलब 2 दिन के अंदर पूरा ट्रिप हमने बहुत एंजॉय किया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो सत्संग इतने होते हैं गुरुपा के, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे कभी मैं कहीं भी निकलती हूँ तो गुरुपा को मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरे साथ ही रहना है। तो मुझे हमेशा जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे गुरुजी की गाड़ी हमेशा दिखती है, हमेशा। मतलब गुरुपा अपने प्रेजेंट फील कराते हैं मुझे, हमेशा कहते हैं बेटी तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन बस गुरुपा से शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि गुरुपा जो अरदास आपकी बेटी जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही है, आप वैसे तो मेरे हर घड़ी साथ हो गुरुपा, मैं जानती हूँ। लेकिन माफ़ करना संगत जी, मैं बस अपनी अरदास के लिए गुरुपा से कई बार लड़ भी जाती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी और हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है। जैसे जैसे करके लोगों से टाइम मांगते हैं हम लोग, और जब वो टाइम निकल जाता, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो बहुत टेंशन होती है। ये लगता है कि बस अब कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन गुरुपा मुझे बार बार समझाते हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ हो, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आता गुरुपा। वो लोग मूल से ज़्यादा ब्याज के भूखे होते हैं गुरुपा।
आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी 3 बेटियां हैं संगत जी, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ गलत स्टेप ना उठा लूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुरुपा कहता है कि बेटा कुछ भी गलत करने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच लियो, बस वही कदम रुक जाते हैं गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप सब कुछ सही कर दोगे। गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे घर में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत खुशियाँ आने वाली है। नई गाड़ी भी होगी, नया घर भी होगा, बहुत पैसा भी होगा। लेकिन जिनको देने वो नहीं मानते गुरुपा, वो लोग वक्त नहीं देते। वो बहुत परेशान कर रखे हैं गुरुपा। आपकी इस बेटी को उन्होंने इतना मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है कि मुझे रात को ठीक से संगत जी नींद भी नहीं आती। हमेशा 24 घंटे दिमाग डिप्रेशन में रहता है मेरा। और मुझे खुद गुरुपा मैसेज के थ्रू ये बोलते हैं कि बेटा तूने सोच सोच कर अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना शरीर खराब कर रही है बस। लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे आप मेरी छोटी छोटी बातों की लाज रखते हो गुरुपा, बस मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो गुरुपा। आपकी बेटी सच्ची गुरुपा बहुत परेशान है गुरुपा। मैं ना चाहते भी कुछ गलत कदम ना उठा जाऊं गुरुपा। आपकी बेटी की इज्जत, आपकी बेटी की लाज, उसका घर परिवार जो टूट के बिखर जाएगा, वो सब कुछ आपके हाथ में है गुरुपा। सब कुछ सही कर दो गुरुपा प्लीज। आपके चरणों में सिर्फ इतनी सी अर्जी है गुरुपा, और मैंने बहुत टाइम से आपके चरणों में ये अरदास लगाई हुई है गुरुपा। और इम्तिहान मत लो गुरुपा, और ये इम्तिहान मत लो मेरा। वैसे भी आप मुझे कहते हो कि पुत्र तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी का योग बना हुआ है, और मैं जानती हूँ संगत जी कि वो मेरे गुरुपा मुझे किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कसूर नहीं है। मेरे से कुछ कहते ना, हमारे कर्म भी इतने बुरे होते कि उसकी सज़ा तो हमें घर भुगतनी पड़ती है, फिर भी मेरे गुरुपा इतने प्यारे होते हैं कि हमारे 90% करवा के हमारे को सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। आज आपकी बेटी बहुत भरी पड़ी है गुरुपा, अंदर से बहुत टूटी पड़ी है। बस इतनी सी जिंदगी बख्श देना गुरुपा कि मैं अपनी तीनों बेटियों का ब्याह अपनी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ी होकर देख सकूं गुरुपा। किसी की मोहताज न बनाना आपकी इस बेटी को। सब जहान को छोड़ के सिर्फ एक आप पे भरोसा किया है गुरुपा आपकी इस बेटी ने। इसकी लाज मत टूटने देना गुरुपा। मेरी हर जगह से टूटी हुई एक आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो गुरुपा, सिर्फ आप। आप अपनी इस बेटी का भरोसा टूटने ना देना गुरुजी। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। बस एक बात और कहना चाहूँगी गुरुपा कि आज आपकी बेटी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। घर के खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता है। आज मैं संगत जी अपने बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी कंडीशन हमारी खराब है। बच्चे तो नहीं समझते ना संगत जी, उन्हें तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए होता है। और गुरुपा जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा, सब कुछ। मेरे घर में तो साक्षात विराजमान है गुरुपा, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। बस करना गुरुपा, बस करना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जैसा शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करना आया मैंने वैसा कर दिया। कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं अगला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। सिद्ध से कैसा है? ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कैसा है? गुरुपा बहुत तबीयत थोड़ी ऐसी है गुरुपा। तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा। आप ही बताइए। मैं तो किसी का बारे में बात सोचती नहीं गुरुपा। लोग तो गलत करते हैं, उनको गलत करने में भी थोड़ा सा भी नहीं लगता कि क्यों करें किसी के साथ गुरुपा। हम तो बात भी नहीं कर सकते किसी के लिए गुरुपा। बताइए गुरुपा। मतलब सोचते ही नहीं है, करने की तो बात दूसरी है, लेकिन पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अब तो बच्चों के साथ भी करते हैं गुरुपा। बताइए अब क्या करें। आप हैं गुरुपा तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो पता नहीं अभी तक क्या हो जाता। क्या कर सकते हैं किसी के लिए। बात करना ही पाप हो गया है गुरुपा, और ये लोग तो करते हैं तो किसी के लिए बोल भी थोड़ा सा बोल भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है। पता नहीं कैसे लोग हैं गुरुपा, समझ नहीं आता। सब कुछ आपके आप ही चला रहे हैं गुरुपा। सब अच्छा करिए गुरुपा। ऐसे लोगों को थोड़ा सा वो करिए कि ये तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। और वो तो कर रहे हैं गुरुपा, बिल्कुल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पता नहीं थकते भी नहीं, क्या है इनको हमारे जीवन से, हमसे कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। जैसे कि और भी तो लोग रहते हैं, और भी तो दुनिया में लोग हैं, लेकिन हमसे ही पता नहीं क्या है दिक्कत गुरुपा। कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। आप ही सब ऐसे लोगों को थोड़ा वो करिए कि हम तो सोचते ही नहीं है कि इनका ऐसा हो जाए। नहीं, अपने घर में तो इंसान बात करते ही हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि हमारे संग में रहने वाला भी ऐसा ही है ना, तभी तो हमको इस घर में रहना नहीं है गुरुपा। दूसरा दूसरा घर मिल जाए। मैं तो दूसरे घर में रहना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना है। पर पता नहीं अब कब तक रहना है, क्या रहना है इस घर में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। इस घर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी इस घर में गुरुपा। वो आप जल्दी से जल्दी कुछ सोचिए गुरुपा कि यहाँ से मुझे हटना है गुरुपा, इस घर में से गुरुपा। मुझे बताइए गुरुपा, क्योंकि हम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।